और अब बात करेंगे दिल्ली की। दरअसल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक अपनी अपनी राय चुनावों को लेकर दे रहे हैं। टीवी रिपोर्ट्स में युवा, महिलाओं की और हिंदू मुस्लिम की मुद्दों पर बातें हो रही हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। वो है जो अनाथ हो चुकी हैं, बेसहारा हैं और बुजुर्ग महिलाएं हैं, यानी वो माएं जिन्हें या तो उनके बच्चों ने छोड़ दिया है या फिर इन महिलाओं ने अपने परिवार को त्याग दिया है। आज हम इस वर्ग की राजनीतिक सोच को आपके सामने लाने वाले हैं ताकि आप इस परित्याग हो चुके वर्ग को जान सके और उनके दर्द के साथ राजनीतिक विचार और समाज के उत्थान के लिए उनका क्या कहना है वो आप सुनिए उन्हीं की जुबान। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सब लोग अपनी राय दे रहे हैं, वो क्या चाहते हैं वो बता रहे हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिनकी राय शायद ही कोई लेता है, लेकिन हम लेने आए हैं। आप इस रूम में आएंगी तो सारी माएँ हैं जो फिलहाल अकेले रहने को मजबूर हैं। मजबूर इस वजह से कि शायद बच्चों ने वो जो केयर करना चाहिए वो नहीं किया, इस वजह से अभी ये वृद्धा आश्रम में है और जीवन का जो आखिरी मोमेंट है उसमें है ये। इन लोगों से हम बात करेंगे चूंकि ये सभी के सभी लोग दिल्ली के हैं। आप लोग दिल्ली से ही हैं? हाँ जी, दिल्ली से ही हैं। दिल्ली में चुनाव है, पता है आपको? हाँ जी, देते हैं वोट। वोट देते हैं हम, मोदी को ही देते हैं जी। अच्छा, मोदी को ही देते हैं। ऐसा क्या है कि मोदी को ही देती हैं? क्या बात है, हमारे देश की तरक्की होनी चाहिए, कुछ तो करेगा हमारे लिए। हम हमारों के लिए कुछ सोचेगा, हमें भी खुशी होती है कि वो देश के बाहर भी कर रहा है और यहाँ रह के भी कर रहा है। उसने अपने लिए आज तक नहीं सोचा, लेकिन फिर भी हमारी गृहस्थी के लिए या वैसे के लिए वो सब कुछ कर रहा है। ये हमारी गृहस्थी है सारी, ये हमारा परिवार। गृहस्थी तो बच्चे भी थे, बच्चे लड़का था खत्म हो गया, आदमी भी खत्म हो गया, 20 दिन में दोनों खत्म हुए हैं। अब लड़की के पास रहती थी, मैं यहाँ पे आ गई। 7-8 साल हो गए यहाँ पे आते थे। कभी कभी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो बच्चे से मिलने चली जाती है। बच्चा कौन से बच्चे? लड़की से मिलने चली जाती हैं। वैसे सब ठीक ठाक है यहाँ तो चाहती हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए कुछ कार्य जो मोदी जी से आप कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कम से कम हमारी अम्माओं के लिए तो कुछ सोचे, कुछ जगह हमें दे दे। हम एनजीओ के ये जगह बढ़ाना चाहते हैं, माएँ और आना चाहती हैं। हमारे इस संस्था के लिए कुछ करे मोदी। हमारे ये बहुत खुशी है, हमारे लिए कुछ करके दिखाएगा। तो कब से हैं आप यहाँ पे? मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए मेरे को यहाँ पर। वोट देती हैं आप? हाँ, वोट देते हैं हम। किस आधार पे वोट देती हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख के? पहले तो यही थी, जनता पार्टी थी, अब भी हम उन्हीं को ही देते हैं। और अब देखिए जो हमारे लिए करेंगे हम उनको ही देंगे, जो हमें अच्छा करके दिखाएंगे। अच्छा, तो कौन अच्छा करेगा, कौन लगता है? अब ये तो देखो वक्त बताएगा कौन अच्छा करता है। कहने को तो सभी कहते हैं हम अच्छा करेंगे, आगे भी जो देते हैं वही देंगे हम तो। बच्चे कहाँ आपके? बच्चे लड़कियां हैं, लड़का नहीं है। और लॉकडाउन में उनका काम बिल्कुल बंद हो गया था तो हमें यहाँ आना पड़ा। देखो बच्चों का अपना गुजारा नहीं हो रहा था, किराए पे रहते थे और हमें फिर आश्रम में आना पड़ा। तो बेटा नहीं, बेटियां हैं? बेटियां हैं जी, 3 बेटियां हैं। तीनों बेटियां पूछती हैं आपको, आती हैं मिलने? नहीं, 2 तो दूर दूर रहती हैं। अब एक बेटी पास में रहती है, वो कभी कभी आती है, तो उनका भी काम नहीं चल रहा है अभी, परेशान है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा है। तो कब से हैं आप यहाँ पे? काफी साल, वो 1 साल हो गया। कहाँ की रहने वाली हैं आप? यहीं की, दिल्ली की। वोट देती हैं? हाँ, देती हूँ। किस आधार पे वोट देती हैं नेता को? नहीं, जैसे पहले वहाँ जाते थे आसमानपुर डालने वोट, अब वो है नहीं वहाँ, अब यहाँ डालूंगी। तो नेता लोग काम वाम कर रहे हैं, खुश हैं आप देख के काम? मैं तो यहाँ रहती हूँ, मेरे को नहीं पता। तो यहाँ पे वोटर हैं आप? वोट देती हैं आप? हाँ, देती हूँ। नेता लोगों से कौन सा काम चाहती हैं आप की करें? यही चाहते हैं कि हाँ हम ठीक रहें, और क्या चाहते हैं। आप बताइए, कोई बात नहीं। आप कब से हैं यहाँ पे? 4 साल 5 साल हो रहा, 5 में चल लिया। अच्छा, तो ऐसे रहना बहुत अच्छा लगता है।
बच्चे? बच्चे हैं, मतलब वो भी उनका रोजगार कम है, बहुत गुजारा नहीं होता। फिर घर में तो ना लड़ाई करनी चाहिए, ये बताओ। पर मैं बहुत जो लॉकडाउन चला था, इसमें बहुत बर्बादी हो गई हमारी। तो काम नहीं चला, वो नहीं चला, उनके भी छोटे छोटे बच्चे। बच्चे अपनी बीवियों को तो रखते हैं? रखने के लिए तैयार है, मगर हमारा मन अब यहीं लगने लगा। ऐसी बात नहीं है, कैसे कह दें हम। अच्छे वक्त पे भी तो काम आए थे ना, अब बुरा वक्त उन पे है, वो रखने के लिए तैयार है। हमारा तो हम यहाँ आ गए, और यहाँ भी हमें सब सुख है, जैसे घर में ऐसे यहाँ है। मगर वो ये परेशानी तो सब पे पड़ सकती है ना, बेटे का मतलब नहीं होता ये। कितने बेटे हैं यहाँ पे? मेरे संग 2 है। तो दोनों बेटे परेशानी में हैं? हाँ, वो घर ही एक में रहते थे तो क्या करें, किराए पे आ गए हैं सारे। और यहाँ मैं जब से मैं आई हूँ लॉकडाउन, जब से रह रही 4 साल 5 चल लिया। लॉकडाउन में आ गई थी 19 में, 2019 में ही। हाँ, यहाँ बताया, यहाँ परेशान बहुत। वोट देती हैं? वोट? हाँ जी, वोट देते हो। नेता में क्या खासियत देख? अब पता चल जाएगी, जो अच्छा करेगा वही नतीजा आएगा सामने। वो सामने आएगा ही नहीं। अच्छा बुरा जब नतीजा आ जाएगा सामने, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रही है। हमारे बताने से हम आपको कुछ बता दें, करे कुछ, तो उसमें क्या करेगा कोई बंदा? ये क्या चाहती हैं आपकी कौन सा काम हो? हाँ? अच्छा काम करे तो नतीजा आप ही मिल जाएगा, सब आ जाएगा। बताने से कोई कुछ नहीं होगा। आप लोग चाहती हैं आपके लिए कुछ करें? यहाँ के लिए समस्या बहुत अच्छी है, मगर जरा कम है। यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है, मैं आपको यकीन नहीं, निर्णय नहीं कर सकती इस बात का, बयान नहीं कर सकती। मतलब बुजुर्ग महिलाओं के लिए नेताजी लोग कुछ करें, अगर वो चाहती हैं तो बताइए, क्या किस तरह क्या चाहती हैं? तरक्की है कि यहाँ खुश रहे, इनके लिए आगे बढ़े, और ये जगह बहुत छोटी है, और इनके लिए मकान हो थोड़ा, ये सबसे ज्यादा सर की छत की चाहते हैं। और वैसे तो हमारी मैडम ही ऐसी अच्छी हैं कि किसी बात की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए, जाहिर तौर पे आपका नाम क्या है? सरोज। अच्छा, कब से हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ आए तो 3 साल भी आए, से हम दिल्ली में 30 साल हो गया। हम बनारस के रहने वाले हैं। अच्छा, बनारस से हैं आप? प्रधानमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं? जी। अच्छा, आपको पता है बनारस? पूरा बनारस पता है, वहीं मेरी शादी भई है, वहीं हम कानपुर की बेटी हैं। अच्छा, तो बनारस अब नहीं जाती हैं आप? 30 साल से तो पढ़े हैं ही। पर पता है बनारस कैसा हो गया है? हमें तो भाई नहीं पता। अब जाएंगे, 2 बेटे हैं हमारे बनारस में, एक बेटा बनारस है, एक इलाहाबाद। और एक बेटा जो यहाँ ले आया था वो 3 साल हो गया, खत्म हो गया, सबसे छोटा बेटा था। 2 बच्चे अभी बनारस और इलाहाबाद में हैं? हाँ। वो आते नहीं है लेने आपको? यहाँ मिलने तो कोई नहीं आता, यहाँ तो हम अकेले ही हैं एकदम। याद आती है बच्चों की? बच्चों की याद आती है, जाने का भी विचार कर रहे हैं। अकेले की वजह से जी घबराता कि जाएं कैसे जाएं। कितने साल की हो गई आप? हम 84 साल के हैं, 84। 84 साल की हैं आप। तो अपने बच्चों के घर का एड्रेस बताइए, हम बच्चों से बात करेंगे कि आपको आके ले जाएं। बड़ा बेटा मैं बनारस में ब्रह्मा घाट पे है, हमें पूरा पता नहीं पता है, वो का अपना मकान खरीद के है ना, तो हमें नहीं ठीक से पता है। कहाँ से, हम तो यहाँ 30 साल हो गया। तो नेताजी लोग कुछ करें आपके लिए, कुछ चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि हम अपने परिवार में चले जाएं, सुखी रहें, मेरे बेटे सुखी रहें, उनका रोजगार सही चले। कब सर्विस करते हैं कपड़े की दुकान में, क्या सर्विस है, 7,000 या 5,000, इससे ज़्यादा तो उनको लोग को मिलता नहीं है। तो इसलिए छोटे बेटे के संग रहे, और सिलाई करता रहा यहाँ। नाम क्या है आपका? हमारा सरोज देवी। बड़े बेटे का नाम बताइए जो बनारस में रहता है। कृष्ण कुमार। और मझले बेटे का जो इलाहाबाद में है? उसका अमरनाथ नाम है। आप कहेंगे कि बेटो आ जाओ, ले जाओ हमें? हम कहते हैं, बोलते हैं कि मम्मी चली आओ अकेले ही, हम यहाँ उतार लेंगे, बस में आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, और गाड़ी पर मत आना। तो 3 साल से आप गई ही नहीं, यहीं वृद्धाश्रम में है? हाँ, 3 साल तो थे ही हैं। वो 3 साल से वो इंतजार ही कर रहे हैं, आ नहीं सकते हैं वो? अकेले अकेले घर के हैं, अब कभी कहीं गए नहीं ना, बच्चे हमारे बहुत सीधे हैं, नहीं कहीं आना जाना, बस कपड़े की दुकान में सर्विस करते हैं,
उतनी आमदनी भी नहीं है। हमारे आदमी के न रहने के बाद सबसे बड़ा बेटा मेरा 13-14 साल का था, तब तो आदमी चला गया। अब बच्चों को हम उतना पढ़ा भी नहीं सके, लाचार हैं बच्चे भी सब। हम क्या कर सकते? प्रधानमंत्री जी के आप क्षेत्र से हैं, प्रधानमंत्री जी से कुछ कहेंगी आप? क्या कहेंगे, अब यही कहते हैं कि बच्चों को रोजगार दें। अच्छा, क्या कर सकते हैं जब उतना पढ़े नहीं है, तो यही नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट। अब हम क्या कहेंगे उनसे, उसी में आमदनी बढ़ जाए तो बढ़िया है। आमदनी बढ़ जाए तो बढ़िया है। कुछ और माताएं मेरे साथ हैं। कब से आप यहाँ पे हैं? जी मैं 3 साल होने वाली जी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं मद्रास के जी। अरे मद्रास से हैं आप यहाँ पे, तो दिल्ली की राजनीति को समझती हैं आप? हाँ जी, आज थोड़ा समझ लेती है जी। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ कौन कौन चुनाव लड़ रहा है? जी ये चुनाव कौन कौन लड़ रहा है पता आपको? कौन कौन लड़ रहा, वही जी, वही नेता, वही लोग। ये केजरीवाल है, ये एक वो दूसरा वाला कौन है जी, पता नहीं, दिमाग में आ रहा नहीं। वोट देती हैं आप? हाँ मेरे को वोट है जी, वोट मैं डालती हूँ। किसको वोट देती हैं पता भी नहीं है तो? वोट मैं डालती हूँ। कभी अच्छा हमारा कौन आश्रम को मदद करेगी, हमको मदद करेगी, उसके वोट डालेगी जी हम। कौन मदद करेगा? पता नहीं, हमको बोलता हम मदद करेगी बोलता, इसके लिए उसकी डालेगी जी हम। तो कौन आता नेता जो पता है आपको, नाम वाम उसका? उसके तो दूसरा वाले के नाम है, पता नहीं, मैं एकदम भूल गई। वो मोदी। अच्छा मोदी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मोदी क्यों अच्छा लगता है आपको? मोदी अच्छा, क्या हमको मदद करेगी ना, सब भी अच्छा जी। तो घर की याद आती है? घर की याद आती है जी। आदमी नहीं है, बच्चा नहीं है, आदमी दूसरा शादी कर दिया और बच्चे एक तो मर गया। अभी बेटी शादी हो गया, फिर हम किसी के घर इतना जाता नहीं। देखो जी, मर्जी होता कभी जा सकती, हमको कोई मदद करेगा उधर जा सकती जी। आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? अब ठीक है ना यहाँ पे? ठीक है, ये तो अच्छा है, मैम देखता है जी हमको, अच्छा देखता है मैम। आंसू पूछिए, आंसू पूछिए, आंसू पूछिए। तो माँ बाप भाई कहाँ हैं आपके? माँ बाप मर गए जी। भाई लोग आई जी मद्रास में। तो भाइयों की याद भाइयों से नहीं कहती हैं कि साथ में? लोग बातचीत नहीं करता जी। क्या बोलते हैं भाई? भाई लोग बस मैं जाता नहीं जी। भाई लोग मेरे को थोड़ा आना मना कर दिया था, मैं जाती नहीं जी। कहाँ एड्रेस बताइए, मद्रास में कहाँ की आप? मैं कोयम्बतूर की हूँ, मैं कोयम्बतूर के जी। कोयम्बटूर घर का एड्रेस बताइए, नंबर कोई मोबाइल नंबर हो तो बताइए, सीधे हम दिखाएंगे जी। उन लोग कुछ मत करो जी, परेशान है जी। नहीं जी, जान दर छोड़ते हैं उन लोग, कुछ पूछो मत। आपका भी हिस्सा बनता है आपके पिता के घर में, ये पता है आपको बात? हाँ पता है जी मेरे को। भाइयों से एक बार बता दीजिए कि हमारा भी हिस्सा है, लेने आ जाऊंगी। आप यहाँ पड़ी हैं, हम दिलवाएंगे आपको अगर आप कहें तो। ठीक है जी, अभी नहीं बता दूंगा, बाद में बता दूंगा, अभी नहीं जी। आपको कभी भी जरूरत हो अभी जाऊंगा, मेरे कुछ फायदा होती है ना जी उस टाइम। अब कभी गई नहीं मैं ना, अभी अब जाऊंगा ना जी, पता करके फिर बता दूंगा जी। आपके पिता पे, आपकी संपत्ति, उनकी संपत्ति पे आपका हक है, भाइयों से कह दीजिए और हम बात करेंगे, आप कहेंगी तो। ठीक है जी, ये बात पता है आपको? जी ठीक है जी, पता है जी। बाप की भाइयों से लोग भी आजकल मिलता भाई है। जो मना करते हैं ना, उनको बोलिए जरा। ठीक है जी, बोलूंगा, मैं जाऊंगा ना, बोलूंगा। ये रोना नहीं है, आप अबला नहीं है, समझिए ना आप, हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है जी, ठीक है। हाँ अभी 4 दिन बाद संक्रांत है। सत्वार अब नजदीकी है। माने भी पुराने भी सब बात की मोह गई। ये तो यहाँ से बहुत खुश है, जाने का मन नहीं करता यहाँ से निकल जाए। ये कह रहा हूँ मैं कि मैं आया हूँ ना आप लोगों से पॉलिटिकल राजनीतिक बात करने। पता है आप लोगों को चुनाव आ गया ना, तो आप लोग चुनाव में क्या सोचती हैं उस पर बात करने आया हूँ।